कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ 18 ऑफ अनअलॉयड डिवोशन जमुना माता जी की लाइफ के ऊपर। और आज हम आगे डिस्कस करेंगे जमुना माता जी की लाइफ बिल्कुल एक टर्मोइल से जा रही है और वो कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को बचा रही हैं और कैसे अपने फेथ को मेंटेन कर रही हैं। आज हम उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज उनकी लाइफ स्टोरी वहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा जमुना माता जी ने अब जो है इतना ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन आ गया तो वो वृंदावन का प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया और वो दीन तारिणी माता जी के पास गई और उन्होंने कहा क्यों ना मैं अपना गृहस्थ जीवन छोड़ रही हूँ और क्यों ना हम एक आश्रम शुरू करें स्त्रियों के लिए, जो हम जैसी स्त्रियां हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में है। एक्चुअली क्या हुआ था उस समय, शिला प्रभुपाद जो थे वो कह रहे थे, अर्जेंसी में कह रहे थे कि भाई सबको अर्जेंटली इस मिशन को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को संन्यास दीक्षा दे रहे थे और कह रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रचार करो। लेकिन संन्यास दीक्षा जिन जिन लोगों को मिल रही थी तो उनको लग रहा था उनका ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो सोच रहे थे कि हाँ जो स्त्रियां हैं ना, जो विमेन हैं वो कृष्ण भावामृत पथ के बीच में ना ऑब्स्टेकल है। तो इसलिए वो गृहस्थों को भी कह रहे थे तुम गृहस्थ जीवन छोड़ो, संन्यास लो। और विमेन को एक ऑब्स्टिकल माना जाता था, उनको उस समय जो ऐसा चीज़ हो गई थी क्योंकि इमेच्योरली वो लोग संन्यास में आ गए थे क्योंकि अर्जेंट सिचुएशन था। और वो शिला प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उनको सक्सेस भी मिल रही थी तो वो और उनको लग रहा था कि हाँ संन्यास ही सबसे बेस्ट है। तो विमेन जो कार्य कर रही थी, जो उनकी सर्विसेज थी, उनको वो मानते नहीं थे कि वो भी बहुत कार्य कर रही हैं। तो जमुना माता जी बड़ी फिक्स में थी कि वो क्या एटिकेट्स कैसे फॉलो करें, वो कार्य करें या नहीं करें, अपने आप को सीमित रखें। सीमित रखते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, और वो करती हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं, विमेंस को एक एटिकेट में रहना चाहिए। तो इस सारी चीज़ में जमुना माता जी बहुत फिक्स हो गई थी कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए। और इसी उधेड़ बुन ने उन्होंने क्या किया, वो प्रोजेक्ट छोड़ा और उन्होंने कहा नहीं, मैं थोड़ा लाइटन हप होके कार्य कर सकती हूँ। तो वो दीन तारिणी माता जी के साथ ओरिगोन गई। वहाँ पे उन्होंने अपनी आंट एडना से मिली, जिन्होंने उनको, आपको याद होगा जब जमुना माता जी बच्ची थे तो उनकी मम्मी ने भी उनको एडना आंट के यहाँ भेजा था और उनके हस्बैंड डीन के यहाँ वो रही थी और वहीं पे उन्होंने बेले डांस सीखा था। और वहाँ पे दीन तारिणी माता जी को बड़ा अच्छा लगा, कज़न्स वगैरह से मिली। हाँ, और वहीं पे वो जानकी माता जी से भी मिली। 5 साल के बाद वो जानकी माता जी से मिल रही थी, लेकिन उनको बड़ा दुख हुआ कि जानकी माता जी ने जो है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का त्याग दिया है और वो फिर पुराने वेज में आ गई हैं। और जब वो वहाँ से ओरिगोन गई तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक जगह रेंट पे ले ली, एक मोबाइल जिसको कहते हैं एक ट्रेलर सा उन्होंने रेंट पे ले लिया और वहीं पे अपना आश्रम खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मोबाइल होम था जो कि एक जंगल के बीच में था। लश ग्रीन वहाँ पे फॉरेस्ट थे और जो इनके लैंडलॉर्ड थे स्टेंसफील्ड, वो फंडामेंटल क्रिश्चियन थे जो स्ट्रीट के क्रॉस रहते थे और वहाँ का रेंट $100 वहाँ का रेंट था। और वो स्टेनफील्ड्स जो थे इन लोगों के लिए एक बहुत ही केयरिंग पेरेंट्स के हिसाब से रहे। तो ये जमुना माता जी ने वहाँ पे किचन बनाई। ये वो एरिया था जहाँ फॉरेस्ट था और उसके बीच उनका ट्रेलर था और यहाँ पे इन्होंने एक गाय को गोद ले लिया, एक गाय का देखभाल करने लग गई। इस गाय का नाम उन्होंने बिमला रखा और ये इतना ज़्यादा दूध देती थी गाय कि उनके जो, और जमुना माता जी अपने सारे किचन का जो भी रेसिपीज़ ट्राई करती थी, मिल्क की स्वीट्स बनाती थी, इसी गाय के दूध की बनती थी। इनफैक्ट वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो इस गाय का दूध भी ले जाते थे, इनको पैसे भी दे जाते थे और फिर भी दूध बच जाता था तो ये उनकी मिठाई बांटती थी, बनाती थी और वो मिठाई भी बिकती थी। तो बहुत लोग जमुना माता जी की कुकिंग के वहाँ पे बहुत फॉन्ड हो गए थे। और ये गाय इतनी अच्छी थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आके इस गाय के पास रहते थे और बच्चों के लिए तो ये खास तरह अट्रैक्शन ही था। और जब वहाँ पे बच्चे आते थे तो इस गाय को पता होता था कि कैसे खड़े होना है, हिलना नहीं है, उनको डराना नहीं है। ओल्ड पीपल के साथ भी ये बहुत जल्दी जो है मिक्सअप हो जाती थी। तो एक बार ये लोग एक नेबरहुड के फंक्शन में गए और वहाँ पे बहुत दूर था वो, मतलब नेबर, उन लोगों ने इनको भी बुलाया।
पर वहाँ के जो ओनर्स थे वो ये कह रहे थे गाय को जो ना सिर्फ दूध के लिए नहीं रखना चाहिए, गाय जो होती है वो मीट है, उसका बेस्ट यूज़ क्या मीट की फॉर्म में है। और क्या हुआ, रात को ये गाय उनके घर गई, ये बिमला, इनको ये बड़ी हैरानी वाली बात हुई है कि देखो ये गाय कैसी थी, ये गाय उनके घर गई और उनका पूरा जो आगे का पार्क था ना वो सब खराब कर दिया। ऑल्दो ये उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, इन लोगों को फ़ोन कर दिया और ये उस गाय को पकड़ने गए और इन लोगों को खूब अच्छा फ़ाइन पे करना पड़ा। लेकिन ये बड़े वंडर में रहे कि देखो कैसे एक गाय भी उनकी फीलिंग समझ गई और उसने अपना बदला लिया। उस समय जो है ये लोग वहीं पे वैसे ही रह रहे थे जैसे प्रभुपाद का जो मॉर्निंग प्रोग्राम था और एंटायर डे इनका स्पिरिचुअली होता था। ये मॉर्निंग में जल्दी उठते थे, 16 माला का जप करते थे, मंगला आरती करते थे, सुबह भागवतम की क्लास होती थी और शाम को या तो वो नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ते थे या चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। और फिर जमुना माता जी एंटायर डे में कृष्णाज कुजीन बुक जो कुक बुक थी उस पर वर्क कर रही थी, क्योंकि उनको प्रभुपाद ने पहले ही बोला था कि जमुना तुमको किताब लिखनी चाहिए। तो वो बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करती थी, टेस्ट करती थी कैसे बनाना है, उसका सारा मैनुअल्स लिखती थी। तो पूरा टाइम इनका इसी में चला जाता था। और जैसे जैसे इनका आश्रम फेमस होने लग गया और इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस और इस्कॉन के लोगों को पता चलने लग गया, तो इन लोगों ने उनको फ़ोन करना शुरू किया। और कई फ़ोन्स तो बहुत ही डिस्टर्बिंग थे। वो कहते थे आपने शिला प्रभुपाद को छोड़ दिया, आपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को छोड़ दिया और इस वजह से आपके ऊपर कभी भी कृष्ण कृपा नहीं करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है ख़राब होएगी, आपने इस्कॉन को छोड़ दिया, आपने प्रभुपाद को छोड़ दिया। तो ये चीज़ बहुत इनको हर्ट करती थी। और फाइनली जमुना माता जी ने एक चिट्ठी लिखी शिला प्रभुपाद के नाम और उन्होंने लिखा कि शिला प्रभुपाद मैं इटर्नली आपके डेट में हूँ कि आपने मेरे को एक स्पिरिचुअल पाथ दिखाया, मेरे को मेरी इतनी ख़राब अवस्था से बाहर निकाला, लेकिन ये मैं इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए थे कि मैं और फाइट नहीं कर सकती थी। इतना सब हिपोक्रिटिकल हो गया था वहाँ पे, लोग बोल कुछ रहे थे, प्रीच कुछ और कर रहे थे और उनका स्वभाव ऐसा हो गया था कि मैं इस चीज़ को और फाइट ही नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए आपकी कृपा से और कृष्ण की कृपा से अब मैं जहाँ पे हूँ मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रही हूँ और मुझे बहुत स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन फील हो रही है। हालांकि आपका अगर मेरे पे आशीर्वाद नहीं रहेगा तो मुझे पता है कृष्ण कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप बताइए मैं क्या करूं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। और शिला प्रभुपाद ने भी इनको फिर लेटर लिखा और कहा कि ठीक है, ही इज़ ऑल्सो फीलिंग देयर एब्सेंस। उन्होंने उनका एब्सेंस को फील किया कृष्ण बलराम टेम्पल जब खुल रहा था और उन्होंने लिखा कि तुम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करो और अच्छे से चैंटिंग करो, तो ये बहुत हैप्पी होगा। और इस बात से तुम डेविएट मत होना जो हमारे पूर्वी आचार्यों ने दिया है। परंतु जमुना माता जी को इस लेटर से भी ना संतुष्टि नहीं हुई। उनको लगा इट इज़ लाइक कि कृष्ण जो थे गोपियों के प्रति एम्बिवेलेंट रहते थे, कि कभी वो उनको इग्नोर कर देते थे, कभी उनको निगलेक्ट कर देते थे। तो इससे वो रसा बढ़ता रहता था। गोपी सोचती थी अब क्या करेंगे, अब क्या कृष्ण करेंगे, उनका कैसा है। तो उन्हें लगा कि उनके गुरु महाराज भी वैसे ही कर रहे हैं। डायरेक्टली उनको आंसर नहीं दिया कि वो खुश हैं, उनकी कृपा उन पे है कि नहीं, या उन्होंने गलती करी है, कुछ ऐसा नहीं किया। बस उन्होंने कहा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, चैंट करो और तुम ये पाथ को फॉलो करोगे। तो ये बात ना जमुना माता जी को बहुत टाइम के बाद उन्होंने ये इंट्रोस्पेक्ट किया कि उन्होंने भी ऐसे ही किया ताकि रसा एक शिष्य और गुरु के बीच का बना रहे। तो उन्होंने फिर से शिला प्रभुपाद को लेटर लिखी, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ लिखी कि बहुत डिटेल में लिखा कि क्या क्या उनके साथ हो रहा था, कैसे हो रहा था। और उन्होंने कहा कि मेरे को समझ आ गई है, मेरी लाइफ का गोल यही है, मेरी पोजीशन, मेरी ड्यूटी यही है कि मुझे कृष्ण के चरणों में जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। परंतु मैं कि आप जो है ना, पर मुझे डाउट्स हैं, प्लीज़ आप मेरे डाउट्स को क्लियर कीजिए कि हम क्या करें।
तभी इन लोगों को पता चलता है कि शिला प्रभुपाद जो है लॉस एंजलिस आ रहे हैं 20 जून को। वहाँ के जो वेस्ट कोस्ट के जीबी से थे जय तीरथ, वो इनके प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते थे, तो उन्होंने इनको बताया कि तुम शिला प्रभुपाद आ रहे हो, उन्हीं से डायरेक्टली मिल लो। और वहीं पे इंडिया में इनकी जो गॉड सिस्टर थी पालिका देवी, वो इनके लिए विग्रह अरेंज करी थी, डीटीज़ अरेंज कर रहे थे कि ताकि ये अपने आश्रम में उनकी स्थापना करे, प्राण प्रतिष्ठा करे और वर्शिप करें। ठीक है, तो ये लोग ना सब डीटीज़ की ड्रेस बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, सारी चीज़ें करने में लगे हुए थे। और जैसे ही इनको पता चला कि शिला प्रभुपाद आ रहे हैं, तो इनको लगा कि अब दिस इज़ अ राइट टाइम, जो क्रिटिसिज्म इनको हो रहा है, जो संन्यास लीडर्स इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, वो जाकर शिला प्रभुपाद से क्लियर कर लें। तो ये इन लोगों ने अपनी गाय को अपने नेबर्स को दिया और ये सब जो हैं एक गाड़ी में बैठ के चले गए। और वहाँ पे दीन तारिणी माता जी सोच रही थी कि अब दीन तारिणी माता जी भी जा रही हैं, और उनका हृदय बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था कि उनको लग रहा था, उनको भी अच्छा लग रहा था जमुना माता जी के साथ इस आश्रम में सब कर रहे थे। तो दीन तारिणी माता जी को लगा कि अब जो है शिला प्रभुपाद क्या कहेंगे, जमुना को ऑर्डर दे देंगे कि तुम जो है अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाओ, और दीन तारिणी माता जी को किसी इस्कॉन टेम्पल में सर्विस के लिए भेज दिया जाएगा, और जो इनका साथ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो और यमुना माता जी वॉज वेरी रेडी कि अब जो शिला प्रभुपाद कहेंगे वो वैसा ही करेंगे, वो वैसा ही करेंगी। और वहाँ पे जो थे गुरुदास जी, उनकी लाइफ एस्ट्रे हो गई थी, उन्होंने शिला प्रभुपाद से संन्यास भी ले लिया था, लेकिन फिर भी वो डेविएट हो गए थे। और यहाँ पे जमुना माता जी ने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ सेव करने के लिए दीन तारिणी माता जी के साथ कोलैबोरेट कर लिया। तो अब जब ये लॉस एंजलिस पहुँचे, वहाँ जय तीरथ महाराज ने क्या किया, इन लोगों को मंगला आरती से पहले 3:30 बजे सुबह शिला प्रभुपाद के साथ अपॉइंटमेंट कराई। और जब जमुना माता जी शिला प्रभुपाद से मिली तो दोनों की आंखों में से झरझर झरझर करके आंसू बह रहे थे, जैसे एक पुत्री अपने पिता से बहुत समय के बाद मिली। और जमुना माता जी ने अपने शिला प्रभुपाद के लिए बहुत सारी मिठाई लेके आई थी, बहुत अच्छे से वो कैंडी पेपर में रैप्ड थी मिठाई, एक बॉक्स के ऊपर थी, और उस बॉक्स के ऊपर सेलोफेन पेपर था, और बॉक्स के ऊपर एक बो थी, रिबन थी, और वो मिठाई देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे सीधा वो वैकुंठ से आई है। माता जी बहुत अच्छे वे में सर्व करती थी। और शिला प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे कि जमुना माता जी को ना कुकिंग जो है श्रीमती राधा रानी ने ही सिखाई है। तो जब ये शिला प्रभुपाद से मिलते हैं तो शिला प्रभुपाद इनसे पूछते हैं तुम कहाँ रह रहे हो, तो ये कहते हैं हम ओरेगॉन फैसिलिटी में रह रहे हैं, वहाँ हमने आश्रम शुरू किया। प्रभुपाद पूछते हैं क्या वहाँ पे वरांडा है, तो जमुना माता जी कहती है हाँ वहाँ पे वरांडा है, हमने फ्लावर्स उगाए हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं वहाँ का कितना तुम पैसा दे रहे हो, तो उन्होंने कहा $100। तो प्रभुपाद कहते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो सिर्फ 50 रुपये महीने का देता हूँ वृंदावन में। और फिर शिला प्रभुपाद हंसने लग जाते हैं। फिर यमुना माता जी इनको बताती हैं कि इनके पास एक गाय है और वहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं, काउ सर्विस करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, मंगला आरती करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। ऐसे ही अपना समय जो है अच्छी चीज़ों में लगा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे एवरी डे, और कहते हैं कि हाँ हम विग्रह भी जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से विग्रह भी आ जाए। और एवरी डे 3:30 बजे जब मंगला आरती से पहले शिला प्रभुपाद अपने रूम में जपा कर रहे होते थे, तो ये लोग वहाँ जाके बैठते थे और ये लोग भी वहाँ पे जपा करते थे। तो एक दिन ये लोग गए, उन्होंने डायरेक्टली शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप बताइए हम मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं, क्या आपकी ब्लेसिंग्स हैं, क्या आपने मुझे त्याग तो नहीं दिया। तो जमुना माता जी शिला प्रभुपाद ने कहा अरे तुम वेस्टर्नर्स इतने रेस्टलेस क्यों होते हो, तुम एक पोजीशन पे क्यों नहीं रहते, तुम क्यों हिलते रहते हो। तो जमुना माता जी ने कहा नहीं, बहुत सारे गॉड ब्रदर और सन्यासीज जो हैं वो कह रहे हैं कि तुमने इस्कॉन छोड़ दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ पे कृष्ण भगवान के नाम की चैंटिंग हो रही है वही एक्चुअली में इस्कॉन है। तो तुम किसी और के क्रिटिसिज्म के हिसाब से मत चलो, तुम्हारे को मेरी जो है मेरी फुल मर्सी तुम पे है यदि तुम कृष्ण भावामृत पाथ को फॉलो कर रहे हो और तुम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, तो तुम इकट्ठे भी रह के जो है
भगवत धाम जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 200 लोगों को, 200 डिवोटीज़ का संघ ही एक संघ होता है। 2 लोगों का संघ भी अच्छा संघ माना जाए। अगर 2 लोगों का अच्छा संघ मिल जाए तो वो 200 से भी बराबर है। और 200 लोगों का कोई आप उनसे सीखो ही ना, उनका संग ही अच्छे से ना लो, तो फिर 200 लोग भी बेकार है। तो तुम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, तुम उसी चीज़ को फॉलो। और ऐसे ही एवरी मॉर्निंग ये अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास बैठती, उनकी डांट खाती, कभी वो उनकी बात पे हाँ बोलते, इंस्ट्रक्शंस देते। उनके शिला प्रभुपाद उनको समझाते कि जो मैं पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता हूँ इंडिविजुअल को, वो ये नहीं है कि वो सबके लिए है। सबके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेरी बुक में है। जो मैं एक एक बंदे को देता हूँ वो एक्चुअली उसके हिसाब से, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस और उस बंदे में क्या काबिलियत है या उसकी क्या लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से है। तो एक मॉर्निंग जब रूम में बैठ के चैंटिंग हो रही थी तो शिला प्रभुपाद एक बार जमुना माता जी को देखते और एक बार दीन तारिणी माता जी को देखते, फिर जमुना माता जी को देखते। और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हो, तुम थ्रू आउट लाइफ एक साथ रहो और कृष्णा को सर्व करो। और ये चीज़ सुन के तो दीन तारिणी माता जी के जैसे हार्ट से बर्डन चला गया, क्योंकि उनको माता जी की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी और उनको भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ प्रोग्रेस हो रही थी कि लाइक माइंडेड सोल्स जो हैं इकट्ठे आ गए और वो भगवान के तरफ जाने का इकट्ठा रास्ता जो है क्लियर करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो गई और दिस वाज वेरी क्लियर। ये जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी को देख के दिया, उनकी कैपेसिटी, उनकी लिमिटेशन के हिसाब से प्रभुपाद इंडिविजुअल उनको इंस्ट्रक्शन दिया। ऐसा इंस्ट्रक्शन सबके लिए नहीं था। तो जब ये लोग जमुना माता जी जो थी अपना जब इंडिया छोड़ के आई थी तो वहाँ पे इनका एक ट्रंक था, जो ये अपना ट्रंक वृंदावन में एक भगत जी के पास छोड़ आई थी। और क्योंकि वहाँ पे माता जी 2-3 महीने के लिए नहीं आई थी तो उस ट्रंक का जो सारा जो सामान था वो कहीं ना कहीं चोरी हो गया था या बेच दिया गया था। और फाइनली वो भगत जी ने जाके शिला प्रभुपाद को बोला कि ऐसे जमुना माता जी का सामान पड़ा है। तो शिला प्रभुपाद ने वो ट्रंक जो है अपने अंडर ले लिया और सबको मना कर दिया कि अब नहीं उसको खोला जाएगा। परंतु वहाँ पे पालिका माता जी थी, वो सीधा जाके शिला प्रभुपाद को बोला, क्योंकि जमुना माता जी के पास ना 3 पेयर्स थे राधा कृष्ण के विग्रह के, जर्मन सिल्वर में। एक तो विग्रह जो है वो राधा श्याम सुंदर के हैं जो वृंदावन में है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक थे। जैसे राधा रमन जी की थी ना, तो जमुना माता जी ने वो डिटेल में बनाया था। एक विग्रह कहीं और चले गए और सिर्फ एक विग्रह जमुना माता जी के पास था और वो चाहती थी उनको सर्व करना। तो पालिका माता जी गई, उन्होंने शिला प्रभुपाद से परमिशन ली कि क्या मैं यमुना माता जी का ट्रंक देख सकती हूँ, और उनके पोजेशन में जो भी चीज़ें उन्होंने मेरे से मंगवाई हैं। तो जब वो उनका ट्रंक खोलती हैं तो वहाँ कपड़े में लिपटे हुए उनके 2 जर्नल्स थे, जिनमें एक में तो उनकी हैंड रिटन रेसिपी बुक थी जो उन्होंने इंडिया में स्टडी करी थी, और एक जो थे बहुत सुंदर श्री श्री राधा बन बिहारी के विग्रह थे, बहुत सुंदर विग्रह जर्मन सिल्वर के, और वो थे। और वो एक्चुअली में जमुना माता जी के आश्रम जाना चाहते थे ताकि वो जमुना माता जी की सेवा स्वीकार कर सकें। और जमुना माता जी कहती है कि मैं एंटायर लाइफ जो है इंडेप्टेड हूँ कि पालिका माता जी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और शिला प्रभुपाद से जाके ये मेरे लिए रिक्वेस्ट करी उस ट्रंक को खोलने की। और जो वो मैनुअल उनको मिला था, जो उनकी रेसिपी बुक के नोट्स थे, वो उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट थे, क्योंकि आगे वो कृष्णा कुजीन में जो वो बुक आगे लिखने वाली थी उसके लिए वो एक ब्लूप्रिंट जैसे थे। और जब माता जी ने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था तो वहाँ पे गुरुदास ने भी संन्यास ले लिया था। और शिला प्रभुपाद ने तब कहा था कि देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली। तुम्हारी बीवी तो ऑलरेडी सन्यासिनी है, ऑल्दो सन्यासिनी वीमेन बहुत कम होती हैं, परंतु तुम्हारी वाइफ ने तो इसको वॉलेंटरली एक्सेप्ट कर लिया। तो ये वाइफ का अफेक्शन जो होता है बहुत मुश्किल होता है चेंज करना, लेकिन उसने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। कृष्णा तुम पे काइंड है, तुम भी संन्यास लो, तुम भी आगे अपनी वाइफ के पद चिन्हों पे चलो।
ये जो है ये ओरेगोन आश्रम की है, ये शुरुआत के दिनों की है। जब इन्होंने ये आश्रम लिया था तो इनको लगा कि ये बहुत छोटा पड़ेगा, इसका क्या करेंगे। तो साथ वाला ट्रेलर भी इनके जो है जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ख़रीद लिया। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ से जाएं। बिल्कुल एक फादरली, वो इनके पेरेंट्स की तरह इन लोगों से प्रेम करते थे। तो इन्होंने साथ वाला ट्रेलर भी खरीद के इनको दे दिया। और ये जब ट्रेलर ख़रीदा गया था तो वो ऐसा था। और कुछ समय के बाद जमुना माता जी ने उस पर वर्क किया और ये देखिए ये इतना सुंदर लॉन आ गया और ये सारे इतने अच्छे सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे उगाए गए ताकि उस चीज़ को भगवान की सेवा में यूज़ किया जाए। और पूरे आश्रम में जमुना माता जी के जिस हिसाब से वो प्रॉपरली अरेंज रखती थी उसका टच था। इन लोगों ने फिर शिला प्रभुपाद को लिखा क्या ये राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने हाँ बोला और उन्होंने ही इन राधा कृष्ण का नाम राधा बन बिहारी लाल रखा। और शिला प्रभुपाद ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ये आश्रम खोलो उन विमेन के लिए जो मैरिड नहीं हैं, ताकि फ्रस्ट्रेट रह रही हैं, अभी विवाह नहीं हुआ या इनके हस्बैंड ने छोड़ दिया या इनके हस्बैंड ने संन्यास ले लिया, तो वो तुम्हारे आश्रम में रहें और तो तुम्हारे साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस करो। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि तुम ऐसा जो है आश्रम खोलो। तो अब ये लोगों ने राधा बन बिहारी को करा, इनका प्राण प्रतिष्ठा किया और उन्होंने 22 दिसंबर 1975 जो डिसअपेरेंस डे था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, उस दिन को चुना। और वहाँ पे जय तीरथ प्रभु ने जो थे वो सारे अरेंजमेंट्स करे थे। रेवती नंदन स्वामी ने फायर सैक्रिफाइस यज्ञ किया था और दीन बंधु प्रभु और उनकी वाइफ अकूटी पोर्टलैंड इस्कॉन टेम्पल से आए थे। बहुत सारी सर्विस उन्होंने किया। जय तीरथ महाराज ने बेथिंग सेरेमनी किया, जो फर्स्ट स्नान विग्रहों को उन्होंने दिया। और हैरानी की बात ये थी और उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, फ्लावर्स का, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया। और हैरानी की बात ये थी इनकी जो गाय थी बिमला, जहाँ पे विग्रह का स्नान हो रहा था, वो उनको एकटक देखती जा रही थी, बहुत अच्छे से इन विग्रहों को देख रही थी। और माता जी ने 108 प्रिपरेशंस इन विग्रह के इंस्टॉलेशन पे करी। राधा बन बिहारी के लिए 108 प्रिपरेशन किया। और इन्होंने शिला प्रभुपाद को ये लेटर भेजा कि ये फ़ोटो भी भेजी कि जब वो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुए थे वो ऐसे थे। और जब इनको शिला प्रभुपाद से ये ऑर्डर मिला कि तुम अपना ऐसे ही आश्रम खोलो, तो इनको लगा कि हमें बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है और कम से कम उसके लिए हम इनको $1,08,000 की ज़रूरत होगी। तो इनको लगा कि बीबीटी से ये लोन ले लेंगे और भगवान की ज्वेलरी बनाने में और भगवान के कपड़े बनाने में ये धीरे धीरे वो लोन पे करेंगे। पर जैसे ही इन्होंने शिला प्रभुपाद को ये लिखा कि इनको लोन चाहिए, तो शिला प्रभुपाद ने डिनाई कर दिया और कहा कि तुम इंडिपेंडेंटली लिव कर रहे हो, तो अब ये तुमको खुद देखना पड़ेगा। परंतु प्रभुपाद ने इनको ये भी कहा कि तुम जो है बहुत सारे, तो उनको विग्रह बहुत सुंदर लगे और उन्होंने कहा सिंहासन बहुत अच्छा है और तुम प्लीज़ उन लोगों की हेल्प करो, उन गर्ल्स की हेल्प करो जो अभी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको भगवान की स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब भगवान की सेवा में लगाओ, विग्रह सेवा में लगाओ, चैंटिंग करवाओ, वर्शिप करवाओ डीटीज़ की, संकीर्तन करो। पर तुम जो है बड़ा प्रोग्राम नहीं करना, तुम छोटा ही प्रोग्राम रखो, हम्बल रहो। तुम्हें बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि मेन भी इन्वॉल्व होएं। तुम लेडीज़ हो तो डोंट इन्वॉल्व मेन, नहीं तो सारा जो मेन थीम है उस चीज़ का, वो मेन एसेंस है, वो ख़राब हो जाएगा। तुम फिर अपने पथ से भ्रष्ट हो जाओगे। तो कीप इट हम्बल, कीप इट सिंपल एंड रिमेन हम्बल। तो ये शिला प्रभुपाद का इनके पास आया कि सेपरेट विमेन आश्रम बनाया जाए। तो ये लोगों ने अपनी लाइफ राधा बन बिहारी के अराउंड कर ली। राधा बन बिहारी की मंगल आरती होती, उनको डेली स्नान कराया जाता, उनके लिए गार्लैंड्स बनाए जाते, गाय की सेवा की जाती, तुलसी देवी को वर्शिप किया जाता। इवन तुलसी देवी भी इनके जो है ग्लास हाउस में थी, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, और वहीं पे तुलसी परिक्रमा ये लोग करते। और शिला प्रभुपाद को अपने आश्रम की सारी डिटेल्स ये भेजते। और वहाँ पे क्या है, इन लोगों ने गाय के थ्रू बहुत सारे
लोगों को अट्रैक्ट किया। इनको शिला प्रभुपाद से ऑर्डर मिल गया था इनको सिंपल रखना है, इनको कम करना है। तो वहीं पे एक रॉजर फैमिली थी, उनके पेरेंट्स थे डॉनी एंड डॉली, और वो इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा जो थे सहानुभूति रखते थे और इनको अच्छा लगता था जो ये कार्य करते थे। तो उनके 4 बच्चे थे, तो वो चारों बच्चे आते और वो बिमला गाय से बहुत ही फॉन्ड थे। वो 4 बच्चों का नाम था ब्लू लेक, लीफ, रोज़ी और सरस्वती। और वो रोज़ इस गाय के पास आते और धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल कपड़े भी पहनने लग गए थे। उनको ये कृष्णा की कहानियाँ बताते, उनके बारे में बताते। और वहीं से इनको आइडिया आया कि हम एक छोटा स्कूल भी बना सकते हैं जिसमें हम छोटे बच्चों को जो है बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और इन्होंने गर्ल्स को फ्लावर ड्रेस गार्लैंड्स बनाना भी सिखाया। और बेसिकली ये लोग बिमला से बहुत अट्रैक्टेड थे। और इनके पास क्या होता था, थोड़े थोड़े टाइम पे कोई भी यंग गर्ल्स आ जाती थी, वो इनके पास रहते, थोड़ा टाइम सीखते इनसे कि कैसे खाना बनाना, कैसे गाय की रक्षा की जाती है। और ऐसे ही एक लड़की इनके पास आई थी जो इनके पास रही और वो गाय की सेवा करती, दूध निकालती, मिल्क मेड बनी यहाँ पे। और बहुत सारे घंटे वो जो थी उस गाय के साथ करती थी। और वो जबकि 15 साल की थी। तो ऐसे ही इनके पास आते डिवोटीज़, यंग गर्ल्स आती, और इस यंग गर्ल का नाम कृष्णा था। तो थोड़े टाइम आते और फिर वो चले जाते, जैसे वेकेशंस में आ गए, और वो इनसे बहुत सीखते। और उसी समय इनकी जो गुरु बहन थी विशाखा देवी और इनके हस्बैंड जो थे यदुबुरा, वो आए। ये बेसिकली फ़ोटोग्राफर्स थे जिन्होंने शिला प्रभुपाद की बॉम्बे, सूरत, पंडाल में बहुत फ़ोटो खींची थी और वहीं पे ये भक्त बन गए थे। और बेसिकली विशाखा माता जी वहाँ पे आई, वो इसलिए वहाँ पे आई कि ताकि वो जमुना माता जी की बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ जो उनकी रेसिपीज़ की हैं वो खींच सके, और फाइनली उनके कुक बुक के लिए ये अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे वही चल रहा था, वहाँ पे सारी ऐसी सर्विसेज चल रही थी। इन लोगों को जो है वहाँ के पास में चर्च में भी बुलाया जाता है। और जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी बहुत अच्छा स्लाइड शो प्रिपेयर करती हैं इंडियन टेम्पल्स के बारे में, वृंदावन में राधा रमन, मदन मोहन, सब टेम्पल्स के विग्रहों के बारे में, और वो स्लाइड शो वहाँ पे दिखाती हैं। और वहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन लोग विग्रह से ज़्यादा वहाँ के आर्ट वर्क, वुड वर्क में इंटरेस्टेड थे। और वहाँ पे इन लोगों को इतना अच्छा लगता है कि इनको दोबारा भी बुलाया जाता है। अब इनको पता चलता है शिला प्रभुपाद की जो हेल्थ है वो ख़राब चल रही है, और कुछ मंथ्स के लिए 1976 में शिला प्रभुपाद जो है हवाई आएंगे। और इन लोगों के पास ये एक मौका है उनसे दोबारा मिलने का। और क्योंकि ये तो लोग जो हैं बार बार जो है फ़ोटोग्राफ्स भेजते रहते थे प्रभुपाद को। इन्होंने चंदन यात्रा की भी अपने राधा बन बिहारी की पिक जो है शिला प्रभुपाद को भेजते थे, और अपनी साधना रिपोर्ट भी प्रभुपाद को भेजते थे। तो एक बार प्रभुपाद जो है वहाँ पे आए हुए थे लॉस एंजलिस। तो जमुना माता जी चाहती थी कि शिला प्रभुपाद जो हैं इनसे मिलने इनके आश्रम में आए और इनके आश्रम को पवित्र करें। प्रभुपाद वहाँ पे आए तो प्रभुपाद कहते ठीक है मैं आने का प्रयास करूँगा, परंतु प्रभुपाद का हेल्थ इतना अच्छा नहीं होता, और क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे वहाँ से वो बहुत दूर था। तो शिला प्रभुपाद ट्राई भी कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। और वहीं पे क्या हुआ, प्रभुपाद ने कहा कि इन लोगों को अकेले ही रहना चाहिए, इन लोगों को मतलब मेन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसे पालिका माता जी और जदुरानी माता जी जिनके हस्बैंड्स नहीं है, इन्होंने विवाह ही नहीं किया, इन लोगों ने अपने बाल जो है बहुत छोटे छोटे रखे हैं ताकि वो आगे मेन को अट्रैक्ट ना करें और अपनी साधना में जो है पक्की रहें। तो इन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए और इनको बहुत बड़ा जो है काम नहीं करना। प्रभुपाद ने इनको लिखा था कि आपको एक्सपैंड नहीं करना ताकि मोर मैन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और आप जो है इस चीज़ को सब हम्बल ही रखो। सो शिला प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि वो इन लोगों से मिलने जाएंगे, इनके आश्रम में जाएंगे,
पर इनके पास ना सारी जगह से कॉल आने लग गई। शिला प्रभुपाद उस समय लॉस एंजलिस में थे। इन लोगों के पास सारी जगह से कॉल आने लग गई कि शिला प्रभुपाद का स्केड्यूल इतना टाइट है, और क्योंकि आप लोगों ने उनको अपने आश्रम में इनवाइट किया तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं मिलने को जाने को, परंतु अगर आप आ जाते हो तो उनका जो स्केड्यूल है, जो इतने सारी वेटिंग और इतनी प्रिपरेशन चल रही है, वो वेस्ट नहीं जाएंगी। तो बहुत लोगों ने इन पे प्रेशर किया और फाइनली इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये शिला प्रभुपाद से मिलने जाएंगे। तो इन्होंने अपने राधा बन बिहारी के विग्रहों को कार में डाला और एक यू हॉल ट्रेलर रखा जिसमें इन्होंने अपनी गाय को रखा, और सीधा ये जो है अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिलने के लिए जो है लॉस एंजलिस की तरफ रवाना हो गए। और शिला प्रभुपाद ने इनको यही कहा था कि मेरी मर्सी, शिला प्रभुपाद हमेशा अपनी लेटर्स में कहते थे कि लव इन सेपरेशन इज़ मोर गुड। और अगर आप देखो, दो चीज़ें होती हैं, यदि गुरु की दो सेवा होती है, एक वाणी सेवा होती है और एक वपु बॉडी की सेवा होती है। हर बंदे को वपु सेवा करने की मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन यदि हम कोई वाणी की सेवा करें तो हम कभी भी अपने गुरु महाराज से अलग नहीं हैं। तो शिला प्रभुपाद हमेशा अपने एग्जाम्पल से देते थे। तो जब ये लॉस एंजलिस टेम्पल पहुँचे तो वहाँ पे श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश थे, और उन्हीं के ऑल्टर पे श्री श्री राधा बन बिहारी जी को रखा गया। और वहाँ जितने भी सन्यासीज और अदर लीडर्स थे वो सब ना शिला प्रभुपाद से गार्डन में मिलते थे। तो और उस समय जय तीर्थ स्वामी लॉस एंजलिस में नहीं थे, तो इन लोगों को ना बड़ी दिक्कत हो रही थी कि ये कैसे शिला प्रभुपाद के पास जाके बैठे, क्योंकि वो हमेशा गार्डन में सन्यासीस के साथ ही सराउंड रहते थे। तो माता जी क्या करती थी, 2-3 और लेडीज़ का हाथ पकड़ती थी और कहती थी चलो हम शिला प्रभुपाद के साथ बैठे, आओ हम अपॉर्चुनिटी दें। और बाद में बहुत सालों के बाद वो माता जी जो शिला प्रभुपाद के पास जाके माता जी के साथ बैठती थी, वो बड़ी खुश होती थी कि जमुना माता जी की वजह से हमें शिला प्रभुपाद का एसोसिएशन मिला, हमें उनके साथ उनके इतना क्लोज सानिध्य मिला। और यहाँ पे उन्होंने शिला प्रभुपाद जितने दिन भी जमुना माता जी वहाँ पे रहती थी, ऑल्दो पालिका देवी उनके लिए कुक करती थी, और हरिसूरी प्रभु जी थे, वो ऐसे शिला प्रभुपाद के सर्वेंट थे जिनको कुक करना नहीं आता था, और बहुत प्रसन्न थे कि शिला प्रभुपाद को जमुना माता जी द्वारा प्रिपेयर किया हुआ बहुत ही डिलीशियस प्रसादम खाने को मिल रहा है और वो अपनी हेल्थ को गेन कर रहे हैं। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को भी कहा कि जमुना माता जी को अपने साथ ले चलते हैं, वो आपके लिए कुक करेंगी। परंतु शिला प्रभुपाद ने मना कर दिया कि जमुना अवेलेबल नहीं है, वो जो कर रही है उसको करने दो। और फिर पालिका माता जी ने फिर से अपनी जो है कुकिंग को अरेंज किया, मतलब वो ड्यूटी को फिर से करना शुरू कर लिया। अब लॉस एंजलिस में रामेश्वर स्वामी थे, वो चाहते थे कि ओरेगॉन का आश्रम अलग से ना चले और वो बंद किया जाए। और जमुना माता जी इतनी अच्छी कुक हैं, उनको इतनी अच्छी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो जो है वो लॉस एंजलिस टेम्पल को आके ज्वाइन कर लें, दोनों दीन तारिणी माता जी, और यहीं पे सिखाएं। तो वो ना अब शिला प्रभुपाद से मिले और उन्होंने शिला प्रभुपाद को इनडायरेक्टली कहा, प्रभुपाद जमुना माता जी को आपने इतना सब सिखाया, वो इतनी अच्छी कुक हैं, तो क्यों ना हम उनको इस टेम्पल में उनकी सर्विस लगाएं, मतलब क्यों ना हम बहुत सारी यंग गर्ल्स को उनके पास सीखने के लिए भेजें। परंतु अगर हम बहुत सारी यंग गर्ल्स को वहाँ पे भेजेंगे तो वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उन लोगों को यहाँ पे ही सर्विस की जाए, लॉस एंजलिस टेम्पल में ही सेवा दी जाए। तो शिला प्रभुपाद ने कहा ठीक है, उनको बोल दो। तब रामेश्वरम स्वामी कहते हैं, परंतु वो लोग मान नहीं रहे। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, फिर उनको वहीं रहने दो, जैसे वो हैप्पी हैं, जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कर रही हैं, वहाँ पे हम डिवोटीज़ भेज सकते हैं, हम और गर्ल्स भेज सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर रामेश्वरम स्वामी पलट के कहते ठीक है प्रभुपाद, अगर आप कहते हो कि वो यहाँ पे आके सर्विस करें तो मैं उनसे बात करूँगा। तो शिला प्रभुपाद बहुत ज़ोर से बोले, अरे तुम उनसे बात नहीं करोगे, बाद में वो सन्यासिनीस है, तुम किसी सन्यासी से कैसे बात कर सकते हो, तुम एक जो रेगुलेटेड प्रिंसिपल में विमेन है उससे कैसे बात कर सकते हो। और जब रामेश्वर स्वामी ने ये सुना तो वो एकदम चुप हो गए, परंतु वो बहुत एडमेंट थे इन लोगों को लॉस एंजलिस टेम्पल में बुलाने के लिए। तो उन्होंने एक बार शिला प्रभुपाद से फिर मॉर्निंग वॉक में ये बात छेड़ी
और उन्होंने उनको बोला कि देखो जमुना माता जी बहुत टैलेंटेड हैं, अगर वो सिर्फ दोनों अकेली उस टेम्पल में रहेंगी तो फिर क्या होगा, बाकी जो गर्ल्स भी जाएंगी वो भी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी की हो जाएंगी। जबकि जमुना माता जी इतना अच्छा प्रसादम बनाती हैं, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करती हैं, शी इज़ एन एक्सीलेंट प्रीचर, तो उनकी सर्विसेज यहाँ होनी चाहिए। परंतु शिला प्रभुपाद ने फिर भी मना कर दिया। उन्होंने कहा वो जैसे कर रही हैं, कृष्णा इज़ इन देयर हार्ट, वो जैसे कर रही हैं उनको वैसे करने दो। तो हर बार शिला प्रभुपाद जो थे जमुना माता जी से हमेशा इम्प्रेस रहते थे, और एक बार ऐसे ही मॉर्निंग जपा में शिला प्रभुपाद जमुना माता जी की तरफ एकटक देख रहे थे, और कुछ समय के उपरांत उन्होंने जमुना माता जी को कहा कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है, मेरा ये पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, तुम और लोगों में ये सारी चीज़ें सिखाओ, तुम और लोगों में ये सब बांटो, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है। और ये जो था उनका इंस्ट्रक्शन था जमुना माता जी को कि ये उनको करना है। और उनका ये भी था कि तुमने बड़ा प्रोजेक्ट नहीं खोलना, तुमने जो रखना है हम्बल रखना है, लीज पे ही रहो, रेंट पे ही रहो। और उन्होंने रामेश्वर स्वामी को भी बोल दिया कि तुम कुछ विमेन वहाँ पे भेज दिया करो ताकि वो कुकिंग या अदर सर्विसेज वहाँ पे सीख पाएँ। और फाइनली जब राधा बन बिहारी ये लोग, जब शिला प्रभुपाद वहाँ से चले गए तो ये लोग भी वहाँ से वापस आ गए। और फाइनली जमुना माता जी ने जो अपने प्रसादम, भागवत गीता क्लासेस, वो जो शिला प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे वो कर रहे थे। और फाइनली वो कुक बुक का भी उन्होंने सोचा कि लॉर्ड कृष्णास कुजीन पे वो जो है वर्क करेंगी। और शिला प्रभुपाद ने उनको पहले कहा था, जब वो कलकत्ता में थी, पहले भी उनको बोला था कि तुम जो है अच्छा खाना बनाना सीखो और इसको प्रचार करो, प्रसादम बनाने का करो। तो जमुना माता जी ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो शिला प्रभुपाद से इसके बारे में परमिशन लेंगी, और फिर वो कलकत्ता जाके वहाँ के जो इनके हाईली स्किल्ड एक CL, एक इनके लाइफ मेंबर हैं CL बजरोई, जो कलकत्ता में इन लोगों के लाइफ मेंबर थे इस्कॉन के, उनके पास एक हाईली स्किल्ड शेफ़ था, उससे जाके वो सारी चीज़ें सीखेंगी। और ये जो था जमुना माता जी का लास्ट जो था विज़िट था शिला प्रभुपाद से, उनकी लास्ट टाइम वो शिला प्रभुपाद से मिली। शिला प्रभुपाद उस समय वृंदावन थे, और शिला प्रभुपाद की हेल्थ जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और एक दिन जमुना माता जी जो थी सरप्राइज़ दिया सबको, इंडिया आके, वृंदावन आके। और शिला प्रभुपाद उस समय प्रसादम पा रहे थे, और जनरली शिला प्रभुपाद प्रसादम पाते समय किसी से भी नहीं मिलते थे। और जब वो जमुना माता जी से मिले और उन्होंने जमुना माता जी को भी प्रसादम का प्लेट ऑफ़र किया, और जमुना माता जी ने शिला प्रभुपाद के पास खाया, और उन्होंने शिला प्रभुपाद से ब्लेसिंग ली उस कुक बुक के लिए। और उन्होंने अपना प्लान बताया कि वो मिस्टर बिजरोई के पास जाएंगी और वहाँ से वो कुकिंग उनके शेफ़ से सीखेंगी। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने उनको इस चीज़ के लिए जो है आज्ञा दे दी कि तुम जाओ। और फिर माताजी कुछ दिन वृंदावन रह के फिर कलकत्ता के लिए चली गई। बड़े ही भारी मन से गई कि वो वृंदावन नहीं छोड़ना चाह रही थी, शिला प्रभुपाद का और संग चाह रही थी। तो यमुना माताजी, पालिका और श्रुति रूपा माताजी, ये सब जो है एक कॉलोनियल स्टाइल मेंशन में रहे मिस्टर CL बजरोई के यहाँ पे, जो कि एक मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, अपनी किचन खोल दी, और वहाँ पे माताजी ने सारी चीज़ें सीखी। कचौड़ी, बेलपूरी, बंगाली सिंगार मतलब समोसाज, कचौड़ी का परफेक्ट टाइमिंग क्या है। और जमुना माताजी हमेशा ऑयल के अंदर थर्मामीटर डाल के उसका परफेक्ट टेम्परेचर चेक करती थी। और फिर जब ये सब सीख के वो वापस गई, और 10 दिसंबर 1976 में इन्होंने राधा बनविहारी की अनदर फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई। ब्यूटीफुल अभिषेक परफॉर्म हुआ, और बहुत सारे डिवोटीज़ बहुत हैंडमेड गिफ्ट्स लाए थे। बहुत सारे यंग चिल्ड्रन जो थे बहुत डिफरेंट आर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स बनाई थी डीटीज़ के लिए। उनके लिए क्राउन बनाए थे, वैक्स के, चीज़ वैक्स के क्राउन बनाए थे। और इन बिमला ने फरवरी में अगले साल एक जो है स्टिल बॉर्न बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन वहाँ के जो वेटरनरी डॉक्टर थे, डॉक्टर कॉन्केल, वो बहुत ही जिसको कहते हैं
शार्प थे तो बिना बिमला के जाने हुए उन्होंने वो डेड बेबी उसके यूट्रस से निकाल दिया था, ताकि बिमला को पता ना चले, वो लेमेंट ना करे, वो दुख में ना जाए। और उसके बाद बिमला बहुत ज़्यादा दूध देती थी, 4 गैलन्स मिल्क इतना उनके पास दूध आता था कि मतलब नेबरहुड में बेचने के बाद भी बच जाता था। और माताजी वो सारा मिल्क जो था वो यूज़ करती थी कि डिफरेंट मिल्क प्रिपरेशन, मिठाइयाँ बनाने के लिए। उन्होंने एक ओल्ड रेफ्रिजरेटर ले लिया था, वहाँ पे लोग आके अपनी बॉटल्स रख देते थे और पैसा रख देते थे कि उनको कितना दूध चाहिए था, और उन बॉटल्स को वो दूध से भर के वो रेफ्रिजरेटर में रख देती थी और वो सब ले जाते थे। और बाकी बचे हुए मिल्क की इतनी सारी क्रीम फ्रेशेस बनते थे, योगर्ट, केफिर, इतनी सारी मिठाइयाँ बननी शुरू हुई और वो सब फेमस हो गए थे उस एरिया में। और बहुत सारी विमेन जो लॉस एंजल्स से, वेस्ट कोस्ट से आती थी डीटी वर्शिप सीखने, कुकिंग सीखने माता जी के पास, और वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी लाते थे। और वहाँ पे विशाखा देवी माता जी भी आई, जमुना माता जी की फ्रेंड, गुरु बहन। और अगेन उन्होंने वहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफी करनी शुरू करी जमुना माता जी की कुक बुक के लिए। और उनको वहाँ पे रहते हुए बहुत अच्छा लगता था कि कैसे राधा बन बिहारी का सेवा की जाती थी, और प्रभुपाद ने जो उनको सिखाया था वो कैसे जो है आगे बांट रही थी। और पूरा पूरा दिन जो था साधना में चला जाता था और उन लोगों को पता ही नहीं चलता था कब दिन हो जाता था। और विशाखा माता जी कहती हैं कि मेरे को तो इतना डिफरेंस ही नहीं पता था, मैं एक मसाले को दूसरे मसाले से डिफरेंशिएट नहीं कर सकती थी। और मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हल्दी मेरे एप्रन को भी स्ट्रेन कर सकता है। और मैं इतनी सारी मेहनत करती थी, इतना सब करती थी, और पूरा दिन कहाँ ख़त्म हो जाता था। इवन 2 दालों, मूंग की दाल और उड़द की दाल में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता था। और मेरे को बड़ा एम्बैरसिंग लगता था कि मैं बार बार जमुना माता जी से पूछती थी ये कौन सी दाल है, ये कौन सी दाल है, मैं कोशिश करती थी। और इवन जीरे और सौंफ के बीच में डिफरेंस, एक ग्रे कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, उस समय मेरे को ये सारे भी जो है डिफरेंसेस करना बड़ा ही मुश्किल रहता था। और वहाँ पे इनको न्यूज़ मिल रही थी कि कैसे जो है शिला प्रभुपाद इतना बीमार रह रहे हैं, उनकी हेल्थ फेल हो रही है। और तब यदुवीर जो विशाखा माता जी के हस्बैंड थे वो भी इनके साथ थे, तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद की हेल्थ की रिपोर्ट्स मिलती रहती थी। तो ये सारा दिन जो है उनकी हेल्थ के बारे में कंटेम्पलेट करते रहते थे, प्रे करते रहते थे। एक बार इन्होंने अपने राधा बन बिहारी की फ़ोटोग्राफ शिला प्रभुपाद को भेजी, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरे को मेरे जो हैं राधा गोविंद देव जी के, जो मलिक सरकार के घर डीटीज़ होते थे शिला प्रभुपाद के बचपन में, उनकी याद दिला रहे हैं। और यहाँ पे अगेन जो है पूरा दिन जो होता था टेस्टिंग चलती थी, किचन में माता जी लगी रहती थी। और पूरा दिन उनका यही रहता था कि हमें कृष्णा बुक के लिए इनको 10 साल लग गए, बहुत मेहनत करी इन्होंने, हर रेसिपी को ट्राई एंड टेस्ट किया, उसकी अच्छी सी विशाखा माता जी फ़ोटोग्राफ खींचती थी। और जब शाम को ये इकट्ठे बैठते थे पूरा दिन कार्य, किचन में कार्य करने के बाद, तो ये जो थे ये सोचते रहते थे कि क्या होगा, मतलब शिला प्रभुपाद की हेल्थ कैसी है, क्या होगा। और फिर जैसे ये हर थोड़े दिन में लेटर भेजते थे। और तब जमुना माता जी को याद आया कि शिला प्रभुपाद ने इनको पर्सनली ट्रेन किया था इतने सालों से कि अब उनको वाणी की सेवा करनी है। उन्होंने 9 साल शिला प्रभुपाद की वपू की सेवा करी, बॉडी की सेवा करी, उनसे सब सीखा, उनके लिए कुक किया, परंतु अब उनको उनकी वाणी की सेवा करनी है। जो जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि उनको जो शिला प्रभुपाद ने सब चीज़ें सिखाई है उनको आगे वो सबको सिखानी है। और विमेन आश्रम खोलना है, दे हैव टू लिव सिंपल, उनको ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं करना, मेन को इन्वॉल्व नहीं करना, वैसे ही करना है। और इन्होंने एक बार शिला प्रभुपाद को अगेन चंदन यात्रा और नरसिंह चतुर्थी की जो है अपने राधा बन बिहारी की फ़ोटो भेजी, और शिला प्रभुपाद ने उनको अप्रिशिएट किया, तमाल कृष्ण महाराज ने दिखाया। और उन्होंने साथ में एक डाइजेस्टिव जो है एक माता जी ने घर बनाया था अपने डाइजेस्टिव करने का, एक चूरन भी शिला प्रभुपाद को दिया। और जब इनको पता चला कि
शिला प्रभुपाद 14 नवंबर 1977 को उन्होंने इस धराधाम से अप्रकट हो गए हैं। उन्होंने भौतिक देह त्याग दिया है, तो ये लोग बड़े डिवास्टेट हुए। इनके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था, परंतु फिर भी इन्होंने शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस जो थी वाणी सेवा, उस चीज़ को बहुत थॉरली सीखा था जमुना माता जी ने। और उन्होंने 2002 में एक शिला प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन में भी यही कहा था कि मुझे 9 ईयर्स मिले आपकी वपू की सेवा करने के लिए, लेकिन 30 साल से जो है मैं आपकी वाणी की सेवा कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे और स्ट्रेंथ दो कि मैं इसको फर्दर कैरी कर सकूँ, और जो आपने मुझे सिखाया मैं सारे यंगस्टर्स को सिखा सकूं। तो आज हमने देखा कि जमुना माता जी ने अपने स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया। सराउंडिंग्स में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया। उन्होंने देखा कि वो अपनी स्पिरिचुअल का भक्ति लता बीज को कैसे बचा सकती है, किन की कंपनी में बचा सकती है, और उनको वहाँ से कृष्ण की भी ग्रेस मिला, कृष्ण का भी आशीर्वाद मिला, और उनके स्पिरिचुअल मास्टर का भी आशीर्वाद मिला, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर से उनको और इंस्ट्रक्शंस मिले जो उन्होंने थ्रू आउट लाइफ किए, और उन्होंने अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाई। तो आज का चैप्टर बड़ा ही आई ओपनिंग था, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अब देखते हैं, अब शिला प्रभुपाद चले गए हैं इस धराधाम से, अब जमुना माता जी की लाइफ क्या टर्न लेती है, कैसे वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बचा सकती है। अभी तक तो शिला प्रभुपाद बिल्कुल एक उनके बैकअप प्लान की तरह थे, उनको हर जगह सेव किया, उनको हर जगह बचाया। उनको जो इतना क्रिटिसिज्म मिला अकेले रहने का, इंडिपेंडेंट होने का, सन्यासी बनने का, विमेन आश्रम का, प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम दोनों साथ रहो, तुम दोनों का संग ही तुम्हें भगवान के धाम वापस लेके जाएगा। अभी तक शिला प्रभुपाद बचा रहे थे, अब आगे उनकी लाइफ में क्या होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।